नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो प्रेम और भक्ति का जैसे पर्याय ही है, राधा रानी। जी बिल्कुल। जब भी हम दिव्य प्रेम की बात करते हैं तो शायद सबसे पहले उन्हीं का ख्याल आता है ना। सही कहा। हमारे पास जो सामग्री है वो उनके जीवन, उनकी लीलाओं और उनके गहरे आध्यात्मिक महत्व पर काफी रोशनी डालती है। तो कोशिश रहेगी कि हम सब मिलकर समझें कि राधा रानी का सार क्या है और क्यों वो आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं। बिल्कुल। और देखिए, राधा रानी सिर्फ एक नाम या किसी कहानी का पात्र भर नहीं है। हम्म। वो तो एक एहसास है, भक्ति की वो अवस्था जहां भक्त और भगवान मतलब जैसे एक हो जाते हैं। अच्छा। उनको समझना असल में प्रेम के उस रूप को समझना है हम्म। जिसमें कोई शर्त नहीं है, कोई मांग नहीं, सिर्फ सिर्फ समर्पण है। तो शुरुआत यही से करते हैं फिर, आखिर राधा रानी हैं कौन? सामग्री में उन्हें भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय भक्त बताया गया है और उनकी शाश्वत संगिनी भी। पर ये रिश्ता, ये आम रिश्तों जैसा तो नहीं है ना? हाँ हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। उन्हें सिर्फ कृष्ण की संगिनी कहना शायद अधूरा होगा। अच्छा। उन्हें तो माँ शक्ति का ही एक रूप माना जाता है। प्रेम और भक्ति की सर्वोच्च ऊर्जा, उनका कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो इस दुनियावी आकर्षण से कहीं कहीं ऊंचा है। हम्म। ये असल में आत्मा का परमात्मा के लिए जो खिंचाव होता है ना, ये उसका प्रतीक है। ये बात बहुत गहरी है। आत्मा का परमात्मा के लिए खिंचाव। सामग्री में एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि राधा रानी स्वयं शाश्वत आत्मा यानी आत्मा का प्रतीक हैं और कृष्ण सर्वोच्च चेतना परमात्मा का। क्या क्या इसका मतलब ये हुआ कि राधा कृष्ण की कहानी असल में हम सब की अपनी आध्यात्मिक यात्रा की कहानी है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इसका गूढ़ अर्थ है, कह सकते हैं। अच्छा। राधा का कृष्ण के लिए तड़पना, उनका प्रेम, उनकी भक्ति, ये सब दिखाता है हर आत्मा की अपने असली स्रोत यानी परमात्मा से मिलने की बेचैनी को। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे भक्ति के रास्ते पर चलकर आत्मा परमात्मा में लीन होने की कोशिश करती है। ये सिर्फ जैसे स्त्री पुरुष का प्रेम नहीं है, ये तो जीव और ब्रह्म के बीच का संबंध है। तो मतलब आज की हमारी ये चर्चा, ये राधा रानी के जीवन और उनकी लीलाओं के जरिए उस दिव्य प्रेम के रास्ते को समझने की एक कोशिश है। बिल्कुल। एक ऐसा रास्ता जिसने सदियों से अनगिनत भक्तों को राह दिखाई है और सिखाया है कि कैसे सच्चा प्यार और सच्ची भक्ति हमें इस दुनिया की उलझनों से निकालकर आध्यात्मिक मंजिल तक ले जा सकती है। एकदम सही कहा। उनका जीवन तो भक्ति की एक जीती जागती पाठशाला है। अच्छा, तो ये तो हुई उनकी पहचान, पर उनकी कहानियां, उनकी लीलाएं, वहीं तो असली जादू है, क्यों? सामग्री में सबसे पहले वृंदावन में कृष्ण से उनकी पहली मुलाकात का जिक्र आता है। वो लम्हा, वो कैसा रहा होगा? हाँ, वो मुलाकात बड़ी अद्भुत मानी जाती है। कहते हैं वृंदावन के घने जंगलों में जब कृष्ण ने बंसी बजाई और राधा ने वो धुन सुनी तो वो खींची चली आईं। अच्छा, ये कोई साधारण मिलना नहीं था। ये ऐसा था जैसे दो दिव्य शक्तियां एक दूसरे को पहचान रही हों। राधा की भक्ति ने पहली नजर में ही कृष्ण की दिव्यता को जैसे महसूस कर लिया। वाह! एक सहज खिंचाव था, जैसे नदी खुद ब खुद सागर की ओर बहने लगती है ना, बिल्कुल वैसे। और फिर रासलीला, जिसके बारे में इतना कुछ सुनने को मिलता है। सामग्री कहती है कि राधा रानी ने ही गोपियों के साथ उन रास नृत्यों का नेतृत्व किया था। ये सिर्फ नाचना गाना तो नहीं रहा होगा? अरे बिल्कुल नहीं। रासलीला तो भक्ति का चरम उत्सव है। आप कल्पना कीजिए, चांदनी रात है, यमुना का किनारा है, कृष्ण बंसी बजा रहे हैं और गोपियां उनके चारों ओर नाच रही हैं। ये प्रेम, भक्ति और आनंद का एक ऐसा संगम है जहां सब कुछ भूलकर सिर्फ परमात्मा से जुड़ाव महसूस होता है। और इस रास के केंद्र में कौन है? राधा रानी। हाँ। उन्हें कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति कहा जाता है। मतलब वो दिव्य ऊर्जा जो आनंद देती है। उनके बिना रास अधूरा है। अच्छा। गोपियां तो समझिए अलग अलग आत्माओं की तरह हैं जो परमात्मा यानी कृष्ण के प्रेम में नाच रही हैं, और राधा रानी उस प्रेम और भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था है। कमाल है। लेकिन प्रेम में सिर्फ मिलन ही नहीं होता, विरह भी होता है। सामग्री में विरह भक्ति का खास तौर पर जिक्र है। मतलब कृष्ण से जुदाई में भी राधा की भक्ति। कृष्ण तो वृंदावन छोड़कर चले गए थे, तो फिर इस विरह का क्या महत्व है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। असल में विरह या जुदाई में ही भक्ति की असली परीक्षा होती है, और वो और भी निखरती है। अच्छा, कैसे? जब कृष्ण मथुरा चले गए तो राधा रानी का प्रेम कम नहीं हुआ, बल्कि उसकी गहराई और बढ़ गई। वो हर पल,
हर क्षण कृष्ण का ही ध्यान करती थी। उनका ये विरह प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था माना जाता है, जहां प्रेमी की याद ही जीने का सहारा बन जाती है। ये दिखाता है कि सच्चा प्यार शारीरिक मौजूदगी का मोहताज नहीं होता। राधा का विरह एक तरह से परमात्मा से दूर हुई आत्मा की पीड़ा भी दिखाता है, और उस पीड़ा में भी लगातार याद करना और प्रेम बनाए रखना, यही तो सच्ची भक्ति है। वाह, मतलब उनकी हर लीला, चाहे मिलन की हो या विरह की, उसका एक गहरा आध्यात्मिक मतलब निकलता है। जैसा कि सामग्री में भी कहा गया है, राधा का प्रेम ईश्वर के लिए आत्मा की तड़प का प्रतीक है और भक्ति ही परमात्मा तक पहुंचने का सबसे ऊंचा रास्ता है। निश्चित रूप से राधा कृष्ण की लीलाएं सिर्फ बीती हुई कहानियां नहीं हैं, वो तो आध्यात्मिक सच को समझाने के उदाहरण हैं। हाँ, वो हमें सिखाती हैं कि देखिए, ज्ञान का रास्ता शायद कठिन हो सकता है, कर्म का रास्ता उलझा हुआ हो सकता है, लेकिन भक्ति का रास्ता सीधा दिल से जुड़ता है। और राधा रानी उसी भक्ति योग की देवी हैं। और ये बात कितनी खूबसूरत है कि ये कहानियां सिर्फ किताबों में बंद नहीं है, बल्कि हमारे त्योहारों में आज भी जिंदा है। सामग्री में जन्माष्टमी, होली और राधाष्टमी का जिक्र है। ये त्योहार कैसे इन लीलाओं को ताज़ा रखते हैं? बिल्कुल, ये त्योहार हमें सीधे उन दिव्य लीलाओं से जोड़ देते हैं। होली के रंग क्या हैं? राधा कृष्ण के प्रेम के रंग हैं। हाँ, बिल्कुल। वृंदावन और बरसाना की होली तो जैसे उनकी लीलाओं का साक्षात मंचन ही है। जन्माष्टमी भले ही कृष्ण का जन्मदिन हो, लेकिन राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं, तो उनका स्मरण भी होता ही है। सही बात है। और राधाष्टमी तो है ही राधा रानी के प्राकट्य का दिन। ये त्योहार हमें मौका देते हैं कि हम सब मिलकर उस भक्ति और प्रेम को महसूस करें। अब जरा मंत्रों और स्तोत्रों की बात करते हैं। सामग्री में ओम राधे राधे मंत्र का जिक्र है। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, पर इसका असर क्या होता है? ओम राधे राधे दिखने में सरल है, पर यह महामंत्र माना जाता है। राधे नाम में ही प्रेम, करुणा और भक्ति की अपार शक्ति छुपी हुई है। अच्छा। जब कोई इस मंत्र का जाप करता है, तो माना जाता है कि वो राधा रानी की दिव्य ऊर्जा से जुड़ रहा है। इससे मन में प्रेम और दया का भाव बढ़ता है, भक्ति गहरी होती है और आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद मिलती है। ये सिर्फ नाम जपना नहीं है, ये तो दिव्य प्रेम को पुकारना है। और श्री राधा रानी स्तोत्रम के बारे में भी बताया गया है। हाँ, श्री राधा रानी स्तोत्रम एक तरह की प्रार्थना है, जिसमें राधा रानी के गुणों, उनकी सुंदरता, उनकी महिमा का बखान किया गया है। इसका पाठ करने से मन को शांति मिलती है, भक्ति का भाव मजबूत होता है और भक्त को ऐसा महसूस होता है कि वो परमात्मा की ओर करीब आ रहा है। ये स्तोत्र हमें उनके दिव्य रूप पर ध्यान लगाने में भी मदद करते हैं। सामग्री इस बात पर भी जोर देती है कि अगर रोजाना भक्ति भाव से राधा का नाम लिया जाए, तो ईश्वर के लिए आत्मा की तड़प जागती है और आध्यात्मिक जीवन बेहतर होता है। ये बिल्कुल सच है। नाम जपना भक्ति का एक बहुत जरूरी अंग है। जब हम पूरे विश्वास और प्रेम से किसी दिव्य नाम को दोहराते हैं, तो उस नाम की शक्ति हमारे मन को साफ करती है और हमें उस दिव्य सत्ता के नजदीक ले जाती है। और राधा नाम जपने से खास तौर पर प्रेम और समर्पण का भाव बहुत तेजी से बढ़ता है। इस भक्ति का असर सिर्फ कहानियों और मंत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि असल जिंदगी के रिवाजों और त्योहारों में भी दिखता है। राधाष्टमी का जिक्र हुआ, जो उनका जन्मदिन है। इसे कैसे मनाया जाता है? राधाष्टमी, जो भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आती है, बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, खासकर ब्रज क्षेत्र में। भक्त इस दिन उपवास रखते हैं, मंदिरों में राधा रानी का विशेष अभिषेक और श्रृंगार होता है, खूब भजन कीर्तन गाए जाते हैं। अच्छा। कई जगहों पर तो उनकी झांकियां और जुलूस भी निकलते हैं। ये दिन राधा रानी के प्रति अपना प्यार और श्रद्धा जताने का एक खास मौका होता है। और वृंदावन की होली, वो तो पूरी दुनिया में मशहूर है। हाँ, वृंदावन और बरसाना की होली, जिसमें वो लट्ठमार होली भी शामिल है, वो तो राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का एक जीवंत रूप है जी। वहाँ रंग सिर्फ रंग नहीं होते, वो प्रेम और खुशी का इजहार होते हैं। वहाँ का माहौल देखकर लगता है जैसे आज भी राधा कृष्ण अपनी गोप गोपियों के साथ होली खेल रहे हों। वो मस्ती और भक्ति का एक अनोखा संगम है। कृष्ण जन्माष्टमी का राधा रानी से क्या कनेक्शन है? मतलब कृष्ण के जन्म के उत्सव में राधा की उपस्थिति कैसे जुड़ी है? देखिए, वैष्णव परंपरा में राधा और कृष्ण को अलग माना ही नहीं जाता। वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ, कृष्ण अगर परमात्मा है, तो राधा उनकी शक्ति है, उनकी आत्मा है। इसलिए कृष्ण की हर लीला, हर उत्सव में राधा रानी अदृश्य रूप से मौजूद रहती ही हैं। उनकी पूजा भी ज्यादातर एक साथ युगल रूप में ही होती है। अच्छा, युगल रूप में। हाँ,
तो जन्माष्टमी का उत्सव भी राधा रानी के स्मरण के बिना अधूरा है। वो कृष्ण के आनंद का स्रोत है। सामग्री में कुछ पूजा पाठ के तरीकों का भी जिक्र है, जैसे कमल के फूल चढ़ाना, मिठाई, चंदन का लेप लगाना, भजन कीर्तन करना और ध्यान करना। ये सब क्यों किए जाते हैं? इनका क्या मतलब है? ये सब भक्ति जताने के तरीके हैं और इनके पीछे गहरे प्रतीक छिपे हैं। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलकर भी पवित्र रहता है ना? हाँ, बिल्कुल। वैसे ही भक्ति हमें संसार में रहकर भी पवित्र रखती है। मिठाई जीवन में प्रेम की मिठास का प्रतीक है। चंदन ठंडक देता है, वैसे ही भक्ति मन को शांति देती है। भजन कीर्तन से मन ईश्वर में लगता है और राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम पर ध्यान करने से हमारा उनसे रिश्ता और गहरा होता है। ये बाहरी क्रियाएं असल में हमारे अंदर की भक्ति को जगाने और बढ़ाने में मदद करती हैं। ये सब तो हुई परंपरा, अध्यात्म और रीति रिवाज की बातें। लेकिन आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में जहाँ सब कुछ इतना बदल गया है, वहाँ राधा रानी की बातें कितनी मायने रखती हैं? सामग्री कुछ खास बातों पर रोशनी डालती है, जैसे बिना शर्त वाला प्यार और भक्ति। मेरे ख्याल से तो आज के समय में इनकी जरूरत और भी ज्यादा है। अच्छा। हाँ, आजकल रिश्तों में उम्मीदें, शर्तें, लेना देना बहुत बढ़ गया है। राधा रानी का प्रेम हमसे सिखाता है कि बिना किसी उम्मीद के, बिना कुछ मांगे, बस अपने पूरे दिल से कैसे प्यार किया जा सकता है। और ये सिर्फ पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते पर ही नहीं, बल्कि हर रिश्ते पर लागू होता है, यहाँ तक कि ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते पर भी। दूसरा मुद्दा उठाया गया है आध्यात्मिक प्यास का। मतलब दुनियावी चीजों के पीछे भागने की बजाय कुछ ऊंचा, कुछ गहरा तलाशना। हाँ, बिल्कुल। आज हम सब चीजों को इकट्ठा करने, सफलता पाने, दुनिया को दिखाने में इतने उलझे हुए हैं कि अपनी आत्मा की आवाज सुनना जैसे भूल ही जाते हैं। सही बात है। राधा रानी का जीवन हमें याद दिलाता है कि असली खुशी और सुकून बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अपने अंदर, अपने परमात्मा से जुड़ने में है। उनकी भक्ति हमें दुनिया के आकर्षणों से ऊपर उठकर अपनी रूह की जरूरत पर ध्यान देने की प्रेरणा देती है। और एक तीसरा अहम नुक्ता है अंदरूनी तालमेल का, यानी अपनी भावनाओं, अपनी भक्ति और अपने जीवन के मकसद के बीच एक संतुलन बनाना। बिल्कुल। राधा रानी के चरित्र में आप देखिए, भावनाओं की गहराई भी है और भक्ति का शिखर भी, और इन दोनों में एक अद्भुत संतुलन है। जी। हम आज अक्सर अपनी भावनाओं, अपने काम और अपनी आस्था के बीच तालमेल नहीं बिठा पाते। कभी भावनाएं हावी हो जाती हैं, कभी काम में इतने डूब जाते हैं कि भक्ति के लिए वक्त ही नहीं मिलता। हाँ, ये होता है। राधा रानी सिखाती हैं कि कैसे अपनी भावनाओं को भक्ति की दिशा लेकर और अपने हर काम को ईश्वर की सेवा समझकर एक संतुलित और शांत जीवन जिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर राधा रानी का जीवन और उनका प्रेम हमें जिंदगी को बेहतर बनाने, आध्यात्मिक रास्ते पर चलने और रिश्तों को गहराई देने की राह दिखाता है। निश्चित रूप से वो सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, वो आज भी एक जिंदा प्रेरणा है जो हमें एक बेहतर इंसान बनने और अपनी असल मंजिल की तरफ बढ़ने में मदद कर सकती हैं। तो आज हमने राधा रानी के जीवन के कई पहलुओं को छूने की कोशिश की। उनका दिव्य प्रेम, उनकी अटूट भक्ति, उनका समर्पण और उनका गहरा आध्यात्मिक प्रतीकवाद। हमने उनकी लीलाओं, मंत्रों, त्योहारों और आज के जीवन में उनकी प्रासंगिकता पर भी बात की। और ये साफ है कि राधा रानी भारतीय आध्यात्मिकता और संस्कृति का एक ऐसा अटूट हिस्सा है जो प्रेम और भक्ति के रास्ते पर चलने वालों के लिए हमेशा रोशनी दिखाती रहेंगी। इस चर्चा को समेटते हुए एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, जिसमें शायद हम सबको सोचना चाहिए। सामग्री में इसका सीधा जवाब तो नहीं है, पर यह सारी बातचीत से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी जिम्मेदारियों और दुनिया की भागदौड़ के बीच राधा रानी वाले उस बिना शर्त प्यार और गहरी भक्ति को अपने अंदर कैसे जगा सकते हैं, कैसे उसे जी सकते हैं। और ये आत्मा राधा और परमात्मा कृष्ण का जो रिश्ता है, वो हमारी अपनी आध्यात्मिक यात्रा को समझने में कैसे मददगार हो सकता है। ये सचमुच सोचने वाला सवाल है और शायद इसका कोई एक बना बनाया जवाब नहीं है। हर किसी को इसका जवाब अपने अनुभव और अपनी कोशिश से ही मिलेगा। लेकिन हाँ, राधा रानी का जीवन हमें रास्ता जरूर दिखाता है, प्रेम का, समर्पण का और निरंतर स्मरण का।